अरिहंत सिद्ध सूरी उपाध्याय साधु सर्व अर्थ के प्रकाशी मांगलिक उपकारी हैं। तिन्ह को स्वरूप जान रागते भई जो भक्ति काय को नवाए स्तुति को चारी है। धन्य धन्य तिन्हि ते काज सब आज भये कर जोरी बार बार वंदना हमारी है। मंगल कल्याण सुख ऐसो हम चाहत हैं। हो मेरी ऐसी दशा जैसी तुम धारी है। हो मेरी ऐसी दशा जैसी तुम धारी है। मंगलमय मंगल करण वीत राग विख्यान नमो ताहि जाते भई अरहंतादि महान। करि मंगल करि हो महा ग्रंथ करण को काज। जाते मिले समाज सब पावे निज पद राज। सो निज भाव सदा सुखद अपनो करो प्रकाश। जो बहुविध भव दुखनिको करी है सत्यानाश। करी है सत्यानाश। मोक्षाण प्रकाशक नामक ग्रंथ और इसका तीसरा अधिकार कल से हमने प्रारंभ किया है। तीसरे अधिकार में संसार दुख तथा मोक्ष सुख का निरूपण। ये संसार में कैसा दुख है और मोक्ष में किस प्रकार का सुख है, इसका निरूपण यहाँ तीसरे अधिकार में होने वाला है। और सबसे पहले जो सुख स्वरूप अपना स्वभाव है, तो सबसे पहले उसकी बात यहाँ मंगलाचरण में की कि जो अपना भाव है, निज भाव है, यानी हमारा आत्म स्वभाव है या अपना आत्मा है, वही सदा सुख देने वाला है, वही सुखद है और उसका ही प्रकाश, उसको ही प्रकाशित करना चाहिए। उसके माध्यम से समझ लीजिए अपना जो सुख है वो सुख अपने आत्मा में लीन होने से ही प्रकट होने वाला है। और जितना भी संसार में दुख है वो समस्त दुख को ये अपने स्वभाव ही नष्ट करने वाला है। अपने स्वभाव की शरण ही समस्त दुख को जड़ मूल से, सत्ता से उसको नष्ट करने वाली है। फिर यहाँ प्रकरण प्रारंभ किया और सबसे पहले अथ शब्द का अर्थ बताया था। प्रारंभ का वाची है प्रारंभ करते समय, और मांगलिक प्रारंभ के लिए अथ, जो कुछ मंगल कार्य करते हो तो मांगलिक प्रारंभ के लिए ये अथ शब्द यूज में लेते हैं। तो यहाँ सबसे पहले, अब क्योंकि इसमें मोक्ष सुख का निरूपण करने वाले हैं, दुख से छूटने का उपाय बताने वाले हैं, तो यहाँ अथ से इसको शुरू किया। और जो हमारा उदाहरण पिछले दूसरे अधिकार से चलता आ रहा था, वैद्य और रोगी का, उसी उदाहरण के माध्यम से यहाँ बात समझाई कि जिस प्रकार वैद्य जी के पास जाते हैं और वो सबसे पहले रोग का निश्चय कराते हैं, रोग है और उस रोग के कारण कैसी कैसी अवस्थाएं हो रही है, ये बात बताने के बाद वो रोग का निश्चय कराते हैं कि हमें ये रोग है, और उसके बाद में उससे हमें क्या तकलीफ हो रही है ये बताकर उसको दूर करने का, उस रोग को दूर हो सकता है और उस रोग का इलाज करने का उपाय वो वैद्य जी बताते हैं। उसको रोग को दूर करने की प्रेरणा देते हैं कि रोग ठीक हो सकता है। और दूसरे अधिकार में ये भी बताया कि अनेक प्रकार से उसकी प्रतीति कराते हैं कि ये
इनको भी ऐसा रोग था, इनको भी हमने दवाई दी थी, इनका ठीक हो गया है, उनको भी रोग था, उनको भी दवाई दी, उनका भी ठीक हो गया। ऐसा 2-4 लोगों का उदाहरण देकर वो हमको प्रतीति कराते हैं, विश्वास दिलाते हैं कि रोग तो हुआ है लेकिन ये रोग क्योरेबल है, उस रोग का इलाज संभव है। तो ऐसे ही यहाँ पर अब ये रोग की हमको पिछले अधिकार में विश्वास कराया, अब इस रोग से दूर करने के उपाय बता रहे हैं। और आज तक हम जो उपाय करते आ रहे हैं वो समस्त उपाय झूठे रहे, वो उपाय सच्चे नहीं थे। यदि वे उपाय सच्चे होते तो दुख दूर हो जाता ना। सभी जीव दुखी हैं संसार में, जे त्रिभुवन में जीवनंत, सुख चाहे दुख ते भयवंत। सब सुख चाहते हैं, सुख चाहते हैं, इसका मतलब क्या है? कोई चीज कब चाहते हैं हम? जब हमारे पास वो चीज नहीं हो तब तो हम चाहेंगे ना। मुझे इच्छा है कि मुझे एक समझ लीजिए हीरों का हार मिल जाए, तो हीरों का हार नहीं हो तब चाहेंगे ना कि हमें मिल जाए। हमारी एक इच्छा है कि हमारे घर में भी गाड़ी हो, तो गाड़ी नहीं हो तब ये इच्छा होगी कि गाड़ी आ जाए। तो ऐसे ही जे त्रिभुवन में जीव अनंत, सुख चाहें, जितने अनंत जीव हैं 3 लोक में वो सुख चाहते हैं। सुख चाहते हैं इसका मतलब क्या है कि सुख नहीं है उनके पास, सुख नहीं है अर्थात दुखी हैं। तो 3 लोक में जितने जीव हैं वे सब दुखी हैं और दुख दूर करने का उपाय भी कर रहे हैं। हर जीव, चींटी भी है, वो इधर से उधर क्यों दौड़ रही है? वो इधर से उधर दौड़ रही है, वो भी अपना दुख दूर करने के लिए, अपना दुख कम करने के लिए। वो उस जो भी काम कर रही है, एक एक दाना उठा उठा के, गेहूं का, चीनी का, जो उसको मिल जाता है, चावल का, वो एक एक दाना उठा उठा के ले जा के इकट्ठा कर रही है। क्यों? क्योंकि अंदर में मान्यता ये है कि इससे सुख मिलेगा, इससे अपने आप को सुखी मानेंगे। लेकिन ये जो उपाय कर रहे हैं, इन उपायों से आज तक कोई जीव सुखी हुआ नहीं। इसलिए जो हमारे उपाय थे, ये सारे उपाय हमारे गलत हैं, ये यहाँ बताने वाले हैं। और उस दुख के कारण, इस जो संसार की अवस्था है, उस अवस्था में हमारे किस तरह का हम दुख उठा रहे हैं और वो दुख दूर करने का उपाय क्या है, वो बात अब यहाँ चलने वाली है। पेज नंबर 46। संसार दुख और उसका मूल कारण। संसार में दुख कैसा है और उस दुख का मूल कारण, असली कारण क्या है, वो यहाँ बता रहे हैं। और 3 अपेक्षाओं से ये वर्णन बताएंगे। पहला है कर्मों की अपेक्षा से, उसके बाद में बताएंगे पर्याय अपेक्षा से, और उसके बाद में फिर बताएंगे दुख का सामान्य स्वरूप। तो वो सामान्य स्वरूप बहुत ही, ये इनका मौलिक चिंतन इसमें दिखाई देगा। और ये अधिकार पढ़ते समय हमको ऐसा लगेगा कि बिल्कुल जैसे एक एक के अंदर मन में बैठ के वो ये बातें लिख रहे हो, एक एक के अंदर की बात सबको, सब जीवों की उनको जैसे पता हो, इस तरह से यहाँ वर्णन चलने वाला है। देखिए, कर्मों की अपेक्षा से वहां सब दुखों का मूल कारण मिथ्यादर्शन, अज्ञान और असंयम है। सब दुखों का मूल कारण क्या है? दुखों का मूल कारण, दुख का मूल कारण क्या है? कि ये गर्मी, बाहर का मौसम, ये हमारी ये कोरोना की परिस्थिति, ये लॉकडाउन, ये मकान, ये व्यापार, ये व्यक्ति, ये वस्तु, ये हमारे दुख के कारण है क्या? कह रहे हैं नहीं, ये किसी का भी नाम नहीं लिया, किसी का भी, ये रोग, बीमारी, ये अड़ोसी पड़ोसी, किसी का भी नाम नहीं लिया। सब दुखों का मूल कारण मिथ्यादर्शन, अज्ञान और असंयम है। आज तक तो हम समझ रहे थे, हमने छेड़ाला में तो पढ़ा था कि दुखों का मूल कारण है मिथ्यादर्शन, मिथ्या ज्ञान और मिथ्या चारित्र। और यहाँ क्या कह रहे हैं? मिथ्यादर्शन, अज्ञान और असंयम। तो बात एक ही है, शब्द भेद है। मिथ्यादर्शन यानी तो मिथ्यादर्शन है ही, अज्ञान अर्थात मिथ्या ज्ञान, और असंयम अर्थात मिथ्या चारित्र। तो सब दुखों का मूल कारण मिथ्यादर्शन, अज्ञान और असंयम है। मिथ्यादर्शन किसे कहते हैं? मिथ्यादर्शन का अर्थ क्या? कि मिथ्या, और दर्शन है श्रद्धा। दर्शन का मतलब देखना नहीं, गलत देखना नहीं, दर्शन का अर्थ है श्रद्धा। मिथ्या, झूठी श्रद्धा। क्या झूठी श्रद्धा? कि जो हम मान रहे हैं, आज तक हमने जो माना है, वो हमारी श्रद्धा, हमारी मान्यता वो गलत। कैसी गलत?
कि जो वस्तु जैसी है उसको वैसा नहीं मानना, जो वस्तु का जो स्वरूप है उससे उल्टा कुछ उसका स्वरूप जानना, कि जो जीव है उसको अजीव जाना है, जो अजीव है उसको जीव जाना, जो सुख के कारण है उनको दुख का कारण जाना, जो दुख के कारण है उनको सुख का कारण जाना। तो आज तक हमने कैसे जाना, सुख के कारण को दुख का कारण जाना, कि आज तक हम ये मौसम और ये हम पर पदार्थों को दुख का कारण जान रहे थे, तो वास्तव में ये क्या है, सुख के कारण है, क्योंकि हमने दुख के कारण को सुख का कारण जाना। ऐसा है कि हम जो समझ लीजिए, मैं ये समझ रही हूँ ये पंखा मुझे दुख दे रहा है, तो ये पंखा वास्तव में सुख का कारण था क्या? ऐसा नहीं है। दुख का कारण है वास्तव में अपने अज्ञान भाव, अपने मोह राग द्वेष भाव, ये है दुख के कारण। और सुख का कारण क्या है कि समझ लीजिए अपने आत्मा को जानना, पहचानना। आवाज नहीं आ रही, आवाज नहीं आ रही, किसी को भी नहीं आ रही, सभी को नहीं आ रही? आ रही है दीदी, आ रही है। आभा आंटी भी मना करें, बिला अभी आ रही है? आ रही है। देखिए किसी के घर से आवाजें आ रही, थोड़ा अनम्यूट है, म्यूट करती हूँ मैं, रुकिए। अभी ट्राई करना प्रारुल, अब आ रही है क्या? अब आ रही है ना, वो कुछ लोग अनम्यूट हो जाते हैं ना, तो उससे डिस्टरबेंस हो जाता है। आप लोग खुद एक बार चेक कर, मुझे क्या फिर बार बार में देखना पड़ता है कौन अनम्यूट है, तो मेरा भी उपयोग नहीं जाता है, बार बार में ध्यान नहीं पड़ता है। आप लोग सेल्फ देख लिया करें कि अपने म्यूट है या नहीं है। तो सब दुखों का मूल कारण मिथ्या दर्शन। मिथ्या दर्शन का मतलब है उल्टी मान्यता। और उल्टी मान्यता किसके संबंध में, कि जो हमारे, जिससे हमारे सुख दुख का संबंध है, उस सुख दुख के संबंध में का संबंध जिनसे है, उनके बारे में हमारा जो विपरीत सिद्धांत है, विपरीत मान्यता है, वो उसका नाम है मिथ्या दर्शन। हम पेन को पेंसिल माने, पेंसिल को पेन माने, रस्सी को सांप माने, सांप को रस्सी माने, इसका नाम उल्टी मान्यता नहीं है। लेकिन जो मोक्ष मार्ग यानी हमारे सुख के रास्ते में जो चीजें आ रही है, उनके संबंध में विपरीत मान्यता, तो हमारे मोक्ष मार्ग के यानी सुख के रास्ते में क्या क्या आ रहा है, कि एक तो जीव अजीव है, कि मैं जीव हूं, मैंने अपने आप को अजीव शरीर माना, और ये शरीर अजीव है, इसको मैंने मैं माना यानी जीव माना। तो जीव और अजीव के संबंध में ये सबसे बड़ी हमारी जो मिथ्या मान्यता है, सबसे बड़ी है, सबसे मेन, ये शरीर को अपना मानना, शरीर को मैं मानना, ये शरीर ही मैं हूँ, ये सबसे बड़ा मिथ्यात्व है। और फिर समझ लीजिए जो सुख दुख के कारण है, यानी आश्रव और बंध तत्व के संबंध में भूल, आश्रव बंध संवरण निद्रा तत्व के संबंध में भूल, कि आश्रव क्या है, मोह राग द्वेष के परिणाम, वो आश्रव है। मोह राग द्वेष के जो भाव है वास्तव में वही आश्रव है, उन्हीं के निमित्त से कर्म आते हैं, उसे द्रव्य आश्रव बोलते हैं। तो ये असली क्या है आश्रव, कि मोह राग द्वेष के परिणाम वो आश्रव है, और वो ही दुख के कारण है। लेकिन हमने क्या माना, कि ये मोह राग द्वेष परिणाम करके हम सुखी मान रहे हैं अपने आप को, किसी से राग करके सुखी हो रहे हैं, किसी से द्वेष करके सुखी हो रहे हैं, किसी से राग करके शुभ भाव करके समझ लीजिए उसमें अपने आप अच्छा मान रहे हैं, अशुभ भाव करके करने को बुरा मान रहे हैं। इस तरह से हम आश्रव को ही अच्छा मान रहे हैं, और आश्रव के साथ ही बंद होता है। और जो आत्महित हेतु विराग ज्ञान, जो वैराग्य और ज्ञान यानी संवर और निर्जरा तत्व थे, वो आत्मा के हित के कारण थे, वो सुखी होने के उपाय थे। ते लखे आपको कष्ट दान, वो अपने आप को कष्ट के कारण लग रहे हैं। तो आत्मा को जानना, पहचानना तो कष्टदायी लगता है, और बाहर में विषय भोग भोगना वो बढ़िया लगता है, इसमें कष्ट ही नहीं लगता। हम विषय भोग भोग रहे हैं, आराम से बैठे हैं, एसी की हवा में बैठे हैं, सामने टीवी चल रहा है और मजे से कुछ खा पी रहे हैं, तो हमें लगता है इसमें कोई कष्ट है, इसमें हमें कष्ट ही नहीं लगता। इस समय हमें फील होता है ऐसे कि हम इसके कारण हम दुखी हैं, वो हमें फील ही नहीं होता है। और बैठ के स्वाध्याय करना है, व्रत उपवास करना है, और आत्मा में लीन होना है, ध्यान करना है, वो तो और भी बड़ा कष्ट का काम है। 5 मिनट भी सीधी कमर होके बैठ जाएं और आत्मा का ध्यान करें, वो बड़ा कष्ट का काम लगता है। तो जो सुख का कारण था, जिससे वास्तव में हमें सुख होने वाला है,
उसको दुख का कारण मानते हैं, जिससे जो दुख होता है उसको सुख का कारण मानते हैं। देखिए अपनी चीज में तो अपने को समझ में नहीं आता है, बच्चों में हमको समझ में आता है। बच्चों को खेलना कूदना अच्छा लगता है कि पढ़ना लिखना अच्छा लगता है? सामान्य बात बता रही हूँ, कोई विशेष बच्चे हों वो बात अलग है। सामान्य बच्चे क्या समझते हैं, खेलना कूदना बस फ्री छोड़ दो, उसमें उनको मजा आता है, और पढ़ाई लिखाई करना कष्टदायक लगता है। अब उनको कितना ही समझाओ कि अभी पढ़ लो लिख लो 2 4 5 साल तो तुम्हारे भविष्य इससे बन जाएगा, तुम्हारा समझ लो लाइफ अच्छी हो जाएगी, वो कष्टदायी लगता है। और अभी खेलना कूदना मौज मस्ती करना पढ़ाई लिखाई करना नहीं, क्या होता है इससे, क्या हो जाएगा, अभी तो मजे लेने दो। तो हमारी स्थिति भी ऐसी है कि हमको ये थोड़े बहुत जो समझ लीजिए स्वाध्याय आदि के लिए कहें कि आत्मा का ध्यान करने के लिए कहें, वो कष्टदायी लगता है। और विषय भोग हैं खेलने कूदने के समान, उसमें आनंद लगता है। ये मिथ्या दर्शन है, इसका नाम मिथ्यात्व है। पर पदार्थ से मुझे सुख होता है, ये मिथ्यात्व है, क्योंकि सुख है आत्मा में, पर पदार्थ में पुद्गलों में सुख नाम का गुण कहाँ है? पुद्गलों में सुख नाम का गुण ही नहीं है, जीव में ही सुख है और मेरा सुख मुझ में ही है। तो ये पर पदार्थों से सुख मानना और जो सुख के कारण है उनको दुख का कारण मानना, दुख के कारण को सुख का कारण मानना, जीव को अजीव मानना, अजीव को जीव मानना, ये सारी इनका नाम है विपरीत मान्यता, मिथ्या दर्शन। तो ये मिथ्या दर्शन, ये दुख का मूल कारण मिथ्या दर्शन है। और इस मिथ्या दर्शन के साथ जो कुछ जितना जानना होता है वो सब क्या है? अज्ञान। अज्ञान कहें मिथ्या ज्ञान कहें एक ही बात है। इस मिथ्या मान्यता के साथ में और जितना भी हमारा ज्ञान है वो सारा अज्ञान है। और असंयम, असंयम का अर्थ है कि संयम की परिभाषा आज हमने दिन में देखी थी। संयम किसे कहते हैं, कोई बता सकते हैं? संयम किसे कहते हैं? कहाँ है निशा आंटी, कहाँ गए? चलिए सुनीता आंटी बोलिए, आवाज नहीं आ रही आपकी। चलिए ठीक है, मैं बोलती हूँ। संयम किसे कहते हैं कि वास्तव में तो संयमित होने का नाम संयम है। और बाहर में संयम किसे कहते हैं? व्रतों का धारण, समितियों का पालन, कषायों का निग्रह, दंडों का त्याग और इंद्रियों का, 5 इंद्रिय के विषयों का जीतना, ये इसका नाम है संयम। हमने पढ़ा था तत्वार्थ सूत्र के 9वें अध्याय में संयम की परिभाषा, उत्तम संयम धर्म के संबंध में। तो इसका नाम है संयम, यानी पापों का त्याग हो, समितियों का पालन हो, कषायों का त्याग हो, मन वचन काया की प्रवृत्ति अधिक नहीं हो, 5 इंद्रियों के विषयों में लीनता नहीं हो, इन सब का नाम संयम है। और यहाँ कह रहे हैं असंयम, यानी सबसे उल्टा, पापों में प्रवृत्ति है, पंचेंद्रिय के विषयों में प्रवृत्ति है, कषायों में लीनता हो रही है और मन वचन काया में योगों में बहुत चंचलता है। तो ये जो सारी क्रियाएं हो रही हैं, समितियों का पालन नहीं है, कुछ हिंसा का ख्याल नहीं है, ये सारी क्रियाएं कहलाती है असंयम। और इस असंयम को हम अपने परिचित शब्दों में कह सकते हैं मिथ्या चारित्र। तो मिथ्या दर्शन, अज्ञान और असंयम का जो परिणाम है, यही सब दुखों का मूल कारण है। जो दर्शन मोह के उदय से हुआ अतत्व श्रद्धान मिथ्या दर्शन है, उससे वस्तु स्वरूप की यथार्थ प्रतीति नहीं हो सकती, अन्यथा प्रतीति होती है। अभी देखिए यहाँ पर तो कर्म बंधन जीव को है, ये सिद्ध किया। और अब उस कर्म बंधन के कारण ये जो हमारी दशा हो रही है ना, तो कर्मों की तरफ से अभी सिद्ध करना है, क्योंकि जीव को की जो कर्म बंधन रूप अवस्था है उसी का नाम संसार अवस्था है, और वो कर्म बंधन से ही दुख है, ऐसा यहाँ समझ लीजिए। उसको यहाँ जोर देकर सिद्ध कर रहे हैं, क्योंकि दुख आत्मा का स्वभाव नहीं है, वो कर्मों के निमित्त से ये जीव विभाव रूप परिणमित हो रहा है। तो यहाँ पे भी इस मिथ्यात्व को कहाँ से शुरू किया कि
दर्शन मोह के उदय से हुआ अतत्व श्रद्धान। ये जो मिथ्यात्व है, अतत्व श्रद्धान यानी अभी जो हमने बात की 7 तत्वों के संबंध में जो उल्टी मान्यता, आश्रव बंध जो दुख के कारण थे उनको सुख का कारण माना, संवर निद्रा मोक्ष जो सुख के कारण थे उनको दुख का कारण माना, जीव को अजीव माना, अजीव को जीव माना, यह है अतत्व श्रद्धान। ये अतत्व श्रद्धान यानी ऐसी उल्टी मान्यता, विपरीत मान्यता क्यों हो रही है हमें? दर्शन मोह के उदय से। ये दर्शन मोहनी नामक जो कर्म है उस कर्म के उदय से, उदय से मतलब उसके निमित्त से। वो कर्म जबरदस्ती हमारी विपरीत मान्यता कराता है ऐसा नहीं है, लेकिन उस कर्म के उदय से अर्थात उस कर्म के निमित्त से ऐसे ये अतत्व श्रद्धान होता है। उस अतत्व श्रद्धान का नाम मिथ्या दर्शन है। और उससे क्या होता है? उससे वस्तु स्वरूप की यथार्थ प्रतीति नहीं हो सकती, अन्यथा प्रतीति होती है। यानी ये मिथ्यात्व का उदय रहता है, मिथ्यात्व का जोर रहता है, तो सही बात हमको विचार ही नहीं आती है, हमको सही बात समझ में ही नहीं आती है। हम अपने दुख का कारण पर पदार्थों को ही मानेंगे। क्यों? क्योंकि मिथ्यात्व का उदय जोर पे है, वो तेजी पे है। मिथ्यात्व के उदय का जोर है तो हमको सही बात समझ में ही नहीं आती है। हम समझते हैं देखो इस शरीर को मैं ही तो चला रहा हूँ, ये मैंने इधर हाथ मोड़ा, फिर इधर सीधा किया, उंगली सीधी की, फिर उंगली मोड़ी, ये शरीर को मैं ही तो चला रहा हूँ। तो ये हमको मिथ्यात्व के उदय से ऐसा ही विचार आता है। उंगली को इधर मोड़ने का विचार आता है, उंगली इधर मुड़ जाती है, तो हमको लगता है कि मैंने किया, मैं कर रहा हूँ। लेकिन ये मिथ्यात्व का उदय तीव्र है ना, इसलिए हमको कभी ऐसा विचार नहीं आता कि उंगली को इधर मोड़ें। अगर ऐसा विचार आने लग जाए कि उंगली इधर भी तो मुड़नी चाहिए, तो अपनी ये जो बुद्धि है वो सही हो जाएगी, मैं चला रहा हूँ। क्योंकि अगर उंगली को इधर मोड़ना चाहते हैं पर मुड़ती तो है ही नहीं, तो ये भ्रम टूट जाएगा ना कि ये मैं इसको मोड़ रहा हूँ। क्योंकि ये इधर मुड़ती है इसलिए मुड़ती है, मैं नहीं मोड़ रहा हूँ। इधर नहीं मुड़ती है इसलिए नहीं मुड़ती है। ना मैं इसको इधर मोड़ने वाला हूँ, ना मैं इसको इधर मोड़ने वाला हूँ। लेकिन ये मिथ्यात्व का जोर होता है तो हमको ऐसा लगता है कि ये काम मैं कर रहा हूँ। एक दिन उदाहरण किसी प्रकरण में दिया था, आगे आएगा, कि वो बैलगाड़ी के नीचे कुत्ता चलता है, तो वो बैलगाड़ी चलती है, उसके नीचे कुत्ता चलता है, वो सोचता है मैं चला रहा हूँ। अब वो इतनी बड़ी बैलगाड़ी को कुत्ता सोचता है मैं अकेले चला रहा हूँ, और चौराहे पे जाके वो बैलगाड़ी तो इधर मुड़ जाती है और वो कुत्ता इधर जाता है और फिर भौंकता है कि अरे रे इधर चल इधर चल। लेकिन वो तोड़ ना उसकी सुनेगी, तो फिर क्या सोचता है कि अच्छा अच्छा चलो, वापस उसके नीचे आ जाता है कि इधर ही चल। ये क्या है? ऐसी हमारी स्थिति है। हमको लगता है घर परिवार सारा सब कुछ हम चला रहे हैं, हमारी आज्ञा में चल रहा है, लेकिन ऐसा नहीं होता। और 50% 60% हमारे अनुसार काम होता है और हमारे बाकी के जो 30-40% है वो हमारे अनुसार नहीं होता है। तो हम क्या सोचते हैं, हम अपने को वो जैसे कुत्ता गाड़ी के नीचे आ जाता है ना वापस लौट के, हम खुद अपनी मान्यता को ऐसा कर लेते हैं कि नहीं नहीं कोई बात नहीं, उस मिथ्यात्व को पुष्ट ही किए रखते हैं। वो मिथ्यात्व हमारा पुष्ट ही रहता है। क्यों? क्योंकि दर्शन मोह के उदय से, ये दर्शन मोह का उदय रहता है तो उससे वस्तु स्वरूप की यथार्थ प्रतीति नहीं हो सकती, अन्यथा ही प्रतीति होती है। तथा उस मिथ्या दर्शन ही के निमित्त से क्षयोपशम रूप ज्ञान है वह अज्ञान हो रहा है। इस मिथ्या दर्शन के ही के निमित्त से ये जो हमारा ज्ञान है ना, अभी चाहे सम्यक मतिश्रुत अवधि मने परे को नहीं लेना, चाहे सम्यक मतिश्रुत ज्ञान हो चाहे कुमति कुश्रुत ज्ञान हो, जिसका जो भी हो, सब अपना अपना देख लेना। अगर सम्यक है तो भी क्षयोपशम रूप है, और मिथ्या है कुमति कुश्रुत है तो वो भी क्षयोपशम रूप है। तो यहाँ तो अभी मिथ्या दृष्टि जीवों की बात कर रहे हैं। तो ये मिथ्या दर्शन के निमित्त से ही जो क्षयोपशम रूप ज्ञान है, यानी जो मतिश्रुत ज्ञान है अभी क्षयोपशमिक ज्ञान है। क्षयोपशम का मतलब है उसमें ज्ञानावरण कर्म का कुछ उदय है कुछ उसका अनुदय है, ऐसी अवस्था उस ज्ञान की है। ज्ञानावरण कर्म का पूरा क्षय हो जाए तो केवल ज्ञान हो जाए, और ज्ञानावरण कर्म का पूरा उदय हो जाए तो ज्ञान प्रकट ही नहीं हो। तो हमको कुछ ज्ञान प्रकट है और पूरा संपूर्ण केवल ज्ञान प्रकट नहीं है। तो ये जो स्थिति है ये क्षयोपशम रूप अवस्था है। तो मिथ्या दर्शन ही के निमित्त से क्षयोपशम रूप ज्ञान है, और ये क्षयोपशम रूप ज्ञान है वो अज्ञान हो रहा है। क्यों हो रहा है अज्ञान?
ये मिथ्या दर्शन के निमित्त से। देखिए 5 भाव होते हैं, कर्म के उदय, उपशम, क्षय, क्षयोपशम के निमित्त से और कर्म के निमित्त के बिना। ऐसे 4 तो कर्म के निमित्त से और 5वां है पारिणामिक भाव, वो कर्म के कोई निमित्त की उसमें अपेक्षा नहीं होती। तो एक क्षयोपशमिक भाव है जो कर्म के क्षयोपशम के निमित्त से होता है। उस क्षयोपशमिक भाव के 18 भेद हैं। क्षयोपशमिक भाव के 18 भेद हैं। 4 ज्ञान, 3 अज्ञान। 4 तो ज्ञान, मति, श्रुत, अवधि और मन परे। चारों ज्ञान है क्षयोपशमिक ज्ञान है, कर्म के क्षयोपशम से होते हैं। और साथ में 3 अज्ञान, कुमति, कुश्रुत और कुअवधि। और 3 दर्शन, चक्षु, अचक्षु और अवधि दर्शन। फिर है 6 लेश्या, कृष्ण, नील, कापोत, पीत, पद्म और शुक्ल। तो ज्ञान, अज्ञान, दर्शन, लेश्या और शैवशमिक सम्यक, तो शैवशमिक चारित्र और संयमा संयम। इस तरह से ये 18 भेद शैवशमिक भाव के होते हैं। तो इसमें चारों ज्ञान वो तो सम्यक ज्ञान है और ये 3 अज्ञान है, ये शैवशमिक अज्ञान है। ये कौन से कर्म के उदय से शैवशमिक रूप अज्ञान हुए हैं? ये जो शैवशमिक ज्ञान, शैवशमिक भाव में जो अज्ञान है, ये इनमें अज्ञानपना, ये कौन से कर्म के उदय से आया? और एक है औदैहिक भाव। औदैहिक भाव के 21 भेद हैं। उन 21 भेदों में एक नाम है अज्ञान, वो एक है अज्ञान। ध्यान में है आप लोगों को भाव थोड़े बहुत? शैवशमिक भाव के 18 भेद और औदैहिक भाव के 21 भेद। तो शैवशमिक भाव के 18 भेदों में 3 अज्ञान और औदैहिक भाव का जो 21 भेद हैं उनके भेदों में 1 अज्ञान। तो ये दोनों अज्ञान में क्या डिफरेंस है? शैवशमिक अज्ञान और औदैहिक अज्ञान, ऐसे इनको बोलते हैं। शैवशमिक अज्ञान है और औदैहिक अज्ञान है। इन दोनों तरह के अज्ञान में क्या फर्क है, क्या डिफरेंस है? देखिए जो हाँ ठीक है, अच्छा है। देखिए शैवशमिक भाव में जो अज्ञान है वो अज्ञान है मिथ्यात्व के उदय जन्य। वो उस अज्ञान का कारण कौन है? वो अज्ञान कौन से कर्म के उदय से है? वो ये कहा मिथ्या दर्शन के ही निमित्त से। वो दर्शन मोहनीय कर्म के निमित्त से वो अज्ञान है, शैवशमिक भाव वाले जो 3 अज्ञान है। और औदैहिक भाव में जो अज्ञान कहा, वो औदैहिक भाव में अज्ञान में कौन से कर्म का उदय निमित्त है? वहां ज्ञानावरण कर्म का उदय निमित्त है। यानी औदैहिक भाव में जो अज्ञान कहा है, उस अज्ञान का मतलब है ज्ञान की अल्पता, ज्ञान की कमी। ज्ञान की कमी को भी अज्ञान कहते हैं और ज्ञान की विपरीतता को भी अज्ञान कहते हैं। यानी ज्ञान उल्टा है, खोटा है, उसको भी अज्ञान कहते हैं। और ज्ञान हमारा कम है, उसको भी अज्ञान कहते हैं। तो शैवशमिक अज्ञान में अज्ञान है वो मिथ्यात्व के निमित्त से है। और औदैहिक अज्ञान में जो अज्ञान है वो ज्ञानावरण कर्म के निमित्त से है। औदैहिक अज्ञान 12वें गुणस्थान तक है। 12वें गुणस्थान तक जीव को अल्प ज्ञानी कहते हैं। तो वो जो अल्प ज्ञान है वो क्यों है कि वहां ज्ञानावरण कर्म का उदय है, अभी पूर्ण ज्ञान नहीं है, केवल ज्ञान नहीं है। तो औदैहिक अज्ञान है वो ज्ञानावरण कर्म के उदयजन्य होता है। और शैवशमिक अज्ञान है वो मिथ्यात्व कर्म के उदयजन्य, दर्शन मोहनी कर्म के उदयजन्य होता है। और ये जो शैवशमिक अज्ञान है, समझ लीजिए ये पहले दूसरे गुणस्थान में है शैवशमिक अज्ञान। तीसरे तक भी ले लेते हैं सामान्य रूप से, वरना तीसरे की तो दशा ही अलग है, पर सामान्य रूप से हम तीसरे गुणस्थान तक भी कह सकते हैं। तो ये उस मिथ्या दर्शन ही के निमित्त से क्षयोपशम रूप ज्ञान है। क्षयोपशम रूप ज्ञान है, वह अज्ञान हो रहा है। यह अज्ञानता क्यों आ रही है ज्ञान में? कि उस मिथ्यात्व का इतना इफेक्ट होता है, ये मिथ्यात्व इतना प्रभावशाली है, श्रद्धा की विपरीतता, कि वो ज्ञान को भी अपने में कवर कर लेती है। उसके निमित्त से ये ज्ञान भी अज्ञान हो रहा है। उससे यथार्थ वस्तु स्वरूप का जानना नहीं होता, अन्यथा जानना होता है। तथा चारित्र मोह के उदय से हुआ कषाय भाव, उसका नाम असंयम है। अभी असंयम क्यों हो रहा है? ये चारित्र मोहनीय कर्म के उदय से।
यानी मिथ्यात्व, अज्ञान और असंयम, इनमें कौन निमित्त हो रहा है? एक दर्शन मोहनीय और चारित्र मोहनीय। यानी कुल मिला के कर्म कौन सा हुआ? मोहनीय कर्म। दर्शन मोहनीय के निमित्त से मिथ्यात्व और अज्ञान हो रहे हैं और चारित्र मोहनीय के निमित्त से असंयम है। तो चारित्र मोह के उदय से हुआ कषाय भाव, उसका नाम असंयम है। उससे जैसे वस्तु स्वरूप है वैसा नहीं प्रवर्तता, अन्यथा प्रवृत्ति होती है। हमने देखा था चार कषायों का स्वरूप। चारित्र मोहनीय की जो प्रकृतियां हैं, कितनी प्रकृतियां हैं चारित्र मोहनीय की? बोली बेला भाभी, चारित्र मोहनीय की कितनी प्रकृतियां हैं? आवाज चालू करिए। हाँ, 25। चारित्र मोहनीय की 25 प्रकृतियां हैं। कौन कौन सी 25 हैं? हाँ, तो अनंतानुबंधी, अप्रत्यक्षानावरण, प्रत्यक्षानावरण और संचुलन, इनकी चारों की क्रोधमान माया लोभ, ये 16 और 9 कषाय। तो ये जो हमने देखा था इनका स्वरूप। अनंतानुबंधी कषाय किसे कहते हैं? कि जिसके उदय के निमित्त से सम्यक तो प्रकट नहीं हो सके, जो सम्यक का घात करे और साथ में स्वरूपाचरण चारित्र का घात करे, वो अनंतानुबंधी है। और जो देश चारित्र का घात करे वह प्रत्याख्यानावरण है। जो सकल चारित्र का घात करे वो प्रत्याख्यानावरण है। और जो यथाख्यात चारित्र का घात करे वो संजुलन है। तो ये जो चारित्र मोहनी की प्रकृतियां हैं, अनंतानुबंधी का उदय है, अप्रत्याख्यानावरण का उदय है, प्रत्याख्यानावरण का उदय है, ये जो कषाय हैं, इन कषायों के उदय से क्या होता है कि संयम प्रकट नहीं होता। इन कषायों के उदय से जो भाव हुआ उसका नाम असंयम है। उससे जैसे वस्तु स्वरूप है वैसा नहीं प्रवर्तता, अन्यथा प्रवृत्ति होती है। वस्तु स्वरूप जैसा है कि समझ लीजिए वास्तव में वस्तु का स्वरूप कैसा है कि वस्तु स्वरूप निष्परिग्रही है, परिग्रह से रहित है, एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का किसी को स्वामित्व नहीं है, ऐसा वो वस्तु स्वरूप है। और जब तक ये असंयम का उदय रहता है, कषायों का उदय रहता है, तो उस रूप प्रवर्तन नहीं होता, अन्यथा प्रवृत्ति होती है। इस प्रकार ये मिथ्या दर्शनादिक हैं, वे ही सर्व दुखों का मूल कारण हैं। सब दुखों का मूल कारण क्या है? ये मिथ्या दर्शन, अज्ञान और असंयम। और कर्मों की तरफ से हम देखें तो वहाँ नवीन बंध विचार प्रकरण में हमने देखा था कि नए बंध, कर्म बंध का कारण कौन था? कि एकमात्र मोहनीय कर्म। और उसको नवीन बंध विचार की जगह हम कहें कि दुख का कारण क्या है? क्योंकि कर्मों के बंधन से ही दुख है। जीव कर्मों से सहित है, कर्म बंधन सहित अवस्था है, इसके कारण ही जीव को दुखी है। तो ये जीव के दुख का मूल कारण क्या है? ये मोहनीय कर्म। और यहाँ पर भी हमने देखा मिथ्या दर्शन हो रहा है, वो दर्शन मोहनी के निमित्त से। अज्ञान हो रहा है, वो भी दर्शन मोहनी के निमित्त से। उस ज्ञान में अज्ञानता आ रही है, मिथ्यात्व आ रहा है। और असंयम है वो चारित्र मोहनी के निमित्त से। और समझ लीजिए ऐसा भी कह सकते हैं कि मिथ्यात्व के साथ जितना जो कुछ चारित्र है उसका नाम मिथ्या चारित्र है, उसका नाम असंयम है। मिथ्यात्व के साथ जितना ज्ञान है उसका नाम मिथ्या ज्ञान है, अज्ञान है। इन सब में लीडर कौन है? सब में लीडर मिथ्यात्व है। तो दुख का मूल कारण ये मिथ्या दर्शनादिक है, यानी मोहनीय कर्म की तरफ से हम देखें तो वो दुख का मूल कारण है। और मिथ्या दर्शन आदि के जीव के भाव हैं। तो जीव के ये भाव मिथ्या दर्शन, अज्ञान और संयम, और इनका निमित्त जो दर्शन मोहनीय, चारित्र मोहनीय है, वे ही सर्व दुखों के मूल कारण हैं। किस प्रकार हैं सो बतलाते हैं। ज्ञानावरण और दर्शनावरण के क्षयोपशम से होने वाला दुख और उससे निवृत्ति। अब ज्ञानावरण और दर्शनावरण का क्षयोपशम है। वहां तो बताया था ज्ञानावरण दर्शनावरण के पराधीन प्रवृत्ति कि इनका क्षयोपशम होता है, किस तरह से इनकी हमको पराधीनता रहती है। अब इस पराधीनता से और ये जो क्षयोपशम है
और उस पराधीनता से दुख, समस्या क्या होती है, हमको प्रॉब्लम क्या होती है। जैसे ऐसे होता है ना, कभी कभी कोई अपने फुंसी जैसे हो जाती है, कुछ गांठ जैसी हो जाती है समझ लीजिए, तो अपन बात करते हैं, डॉक्टर को बोलते हैं या आपस में बात करते हैं, ये हमारे गांठ हो रही है, गांठ हो रही है। तो वो डॉक्टर ने पूछा कि इससे आपको तकलीफ है क्या कुछ, कि नहीं तकलीफ तो कुछ नहीं है। तो अगर तकलीफ नहीं है तो कोई बात नहीं। अब वहां बताया ज्ञानावरण दर्शनावरण की पराधीन प्रवृत्ति, तो ठीक है पराधीन प्रवृत्ति है, तकलीफ है क्या हमको कुछ, तो बता रहे हैं कि हाँ उससे हमको तकलीफ है। क्या तकलीफ है वो यहाँ बता रहे हैं। देखिए बहुत डिटेल में काफी विस्तृत रूप में ये वर्णन किया है इन्होंने, और बहुत समझ लीजिए क्लियर तरीके से एकदम स्पष्ट रूप से लिखा है। मिथ्या दर्शनाधिक से जीव को स्व पर विवेक नहीं हो सकता। चालू कहाँ से कर रहे हैं, बात तो बतानी ज्ञानावरण और दर्शनावरण के क्षयोपशम से होने वाले दुख की, लेकिन क्योंकि ये दुख का मूल कारण क्या है, दुख का मूल कारण मिथ्यात्व मोह है, तो उससे ही बात को यहाँ चालू कर रहे हैं कि मिथ्या दर्शनाधिक से जीव को स्व पर विवेक नहीं हो सकता। मैं कौन हूँ, पर कौन है, अपना और पराया, ऐसा विवेक भेद ज्ञान नहीं हो सकता। स्वयं एक आत्मा और अनंत पुद्गल परमाणु में शरीर, इनके संयोग रूप मनुष्यादि पर्याय उत्पन्न होती है। ये मनुष्य पर्याय क्या है, मनुष्य पर्याय किसे कहते हैं कि एक तो आत्मा और अनंत पुद्गल परमाणु में शरीर, इन दोनों का हुआ संयोग, तो इनके संयोग रूप ये मनुष्य पर्याय उत्पन्न होती है। मनुष्यादि यानी मनुष्य, देव, नारकी, तिर्यंच, सभी पर्याय, सभी जो भी पर्याय हैं, चाहे देव हो, चाहे तिर्यंच हो, चाहे नारकी हो, आत्मा जीव एक है उसमें, और जो शरीर है वो अनंत पुद्गल परमाणुओं का पिंड है। उसी पर्याय को स्वयं मानता है। ये जो पर्याय है, ये जो मनुष्य पर्याय है, इसमें मैं तो हूँ एक, और ये अनंत पुद्गल परमाणु है शरीर में। अब इन दोनों की मिलीजुली, ये दोनों की मिलके एक अवस्था बनी है, इसको बोलते हैं असमान जातीय द्रव्य पर्याय। असमान जाति द्रव्य पर्याय, दो द्रव्य भिन्न भिन्न जाति के हैं, एक जीव जाति का है, एक जो अनंत परमाणु है वो पुद्गल जाति के हैं। एक जीव जानने देखने वाला चैतन्य अमूर्तिक, और ये है वो जानने देखने से रहित मूर्तिक और अनंत परमाणुओं का समूह रूप। ये दो अलग अलग जाति के द्रव्य हैं, इन दोनों का एक बंधन हो गया, तो इन दोनों की मिलके एक अवस्था बनी, इसका नाम है असमान जातीय द्रव्य पर्याय। और इस मनुष्य पर्याय को असमान जाति द्रव्य पर्याय, मनुष्य, देव, नारकी, तिर्यंच, ये असमान जाति द्रव्य पर्याय है, इसको ही स्वयं मान रहा है। इसमें से मैं तो हूं केवल एक पार्टी। तो ये जो दो भिन्न भिन्न द्रव्य हैं, एक जीव है एक पुद्गल है, इन दोनों की मिलकर एक पर्याय बनी, इस दोनों की मिलीजुली पर्याय को स्व यानी मैं मानता है कि ये मैं हूँ, लेकिन मैं तो इसमें से आवाज नहीं आ रही, आएगी आपका, देखिए जिनको नहीं आ रही है वो थोड़ा वॉल्यूम देखिए अपना। तो ये दो भिन्न भिन्न हैं, दोनों की मिलकर एक अवस्था बनी हुई है, और उस मिली जुली को ही मैं मान रहे हैं। इसमें ऐसा भिन्न नहीं जानते हम कि मैं जीव अलग हूँ, शरीर अलग है। तो ऐसा जो इनके संयोग रूप मनुष्यादि पर्याय उत्पन्न होती है, उसी पर्याय को स्वयं मानता है, तथा आत्मा का ज्ञान दर्शन आदि स्वभाव है, उसके द्वारा किंचित जानना देखना होता है, और कर्मोपाधि से हुए क्रोधादि भाव उन रूप परिणाम पाए जाते हैं, तथा शरीर का स्पर्श रस गंध वर्ण स्वभाव है वह प्रकट है, और स्थूल कृशादिक होना तथा स्पर्शादि का पलटना इत्यादि अनेक अवस्थाएं होती है, उन सबको अपना स्वरूप जानता है। अभी तो हम क्या मान रहे हैं, मिथ्या दृष्टि जीव क्या मान रहा है वो बात बताई है कि पहली बात तो कि ये शरीर और आत्मा ये दो अलग अलग थे, दोनों को मिलजुल कर एक मनुष्य ये कहलाया, और इसको एक मानता है। हमने जो शुरू में पढ़ा था प्रस्तावना में टोडामल जी का परिचय,
उसमें उन्होंने लिखा था, मैं आतम अरु पुद्गल खंड, मिलकर भयो परस्पर बंद, सो असमान जाति पर्याय, उपजो मानुष नाम कहाय। हमने प्रस्तावना पढ़ी थी तब पढ़ा था ये। तो ये दोनों अलग अलग हैं लेकिन उनको एक मानता है। फिर दूसरी बात, आत्मा का ज्ञान दर्शन आदि स्वभाव है, और स्वभाव कैसा है कि सबको जाने देखें, स्वभाव तो ऐसा है, लेकिन उसके द्वारा किंचित जानना देखना होता है, थोड़ा बहुत जानना देखना होता है। हम कितना जानते हैं, बहुत थोड़ा जानना देखना होता है। और कर्मोपाधि से हुए क्रोधादिक भाव उन रूप परिणाम पाए जाते हैं। एक तो थोड़ा बहुत जानना देखना हुआ ये है, और फिर क्या होता है कि क्रोधादिक परिणाम, क्रोध, मान, माया, लोभ, इस तरह के हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील, परिग्रह के ये परिणाम होते हैं। ये परिणाम क्यों होते हैं? ये कर्मोपाधि के निमित्त से, कर्म के उदय के निमित्त से, कर्मोपाधि यानी कर्म के उदय के निमित्त से क्रोध, मान, माया, लोभ आदि रूप परिणाम होते हैं। और जो ज्ञान दर्शन आदि स्वभाव हैं, वो स्वभाव कुछ प्रकट होते हैं, उनके द्वारा किंचित जानना देखना होता है। तथा ये जो शरीर का स्पर्श, रस, गंध, वर्ण स्वभाव है, ये प्रकट है। ये शरीर में स्पर्श है, कोमल है अथवा कठोर है, ठंडा है, गर्म है, स्पर्श है। शरीर में रस है, गंध आती है, सुगंध अथवा दुर्गंध, और ये शरीर का जो भी कलर है, काला, गोरा, जैसा भी, ये प्रकट है, दिखाई देता है। स्थूल कृशादिक होना, स्थूल यानी मोटा, कृश यानी पतला, तो स्थूल कृशादिक होना, मोटा पतला होना, तथा स्पर्श आदि का पलटना। कभी समझ लीजिए सर्दियों में हाथ खुरदरे हो जाते हैं, स्किन ड्राई हो जाती है, रूखी रूखी हो जाती है, और गर्मियों में ऑयली हो जाती है, चिकनी हो जाती है। तो स्पर्श आदि का पलटना इत्यादि अवस्थाएं हो रही हैं। ये सारी अवस्थाएं कैसी हैं? स्पर्श, रस, गंध, वर्ण रूप हैं, और स्पर्श, रस, गंध, वर्ण ये प्रकट दिखाई दे रहे हैं, शरीर में हो रहे हैं। और मैं जीव में स्पर्श, रस, गंध, वर्ण नहीं होते, लेकिन यहाँ जो स्पर्श, रस, गंध, वर्ण रूप है उसको ही अपना स्वरूप जानता है। यानी जो शरीर और जीव की मिलीजुली अवस्था है, इन दोनों को एक मान रहा है। ये जो थोड़ा जानना देखना हो रहा है, और उसके साथ में क्रोधादि कषाएं ये बहुत हो रही हैं, इनको अपना स्वभाव मान रहा है। जितना सा थोड़ा बहुत जानना देखना हो रहा है, इतना अपना स्वभाव, और जो इतनी सारी कषाएं हो रही हैं, ये विकारी भाव, इनको अपना स्वभाव मानता है। और ये काला, गोरा, मोटा, पतला, रूखा, चिकना इत्यादि रूप ये अपना स्वरूप जानता है। ये अभी मान्यता बताई है कि मिथ्यादर्शी जीव कैसा मानता है। अब आगे और बात करेंगे ज्ञान दर्शन की प्रवृत्ति के बारे में, तो आगे चर्चा हम कल करेंगे। अभी किसी को कुछ पूछना है तो पूछिए। चलिए।